Good evening, friends. Yes. तो आई होप सभी ने मैसेज पढ़ लिया होगा। एक बार जो ग्रुप में डाला मैंने रिगार्डिंग बुक्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम कि आई वाज ट्राइंग टू मैच अप विद द ऑल स्टडी मटेरियल, लेकिन वो कोरोना के चक्कर में कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब वो तालमेल नहीं बन पा रहा। जैसे होता ना कि अभी और बढ़ गया, मुझे था कि आज कल चलो तो एंड जो मेरी रेगुलर ऑपरेटर थी 2-3 साल से, शी इज नॉट एबल टू कम टू माय होम, और घर पे मैं भी नहीं रहा, मतलब ड्यू टू कोरोना आई वांट टू अवॉइड। तो वो सारा तालमेल नहीं बन रहा था, तो दैट्स व्हाई ये मेरी अच्छी बुक्स हैं जो मैंने आज तक रिकमेंड करी हैं। तो अगर आपने सबसे पहले जो पढ़ी होगी वो है well actually I am also in the process of writing books, लेकिन वो भी नो डाउट थोड़ा टाइम लगना उनको। तो जो एसएल अरोड़ा बुक मैंने पहले लिखी है आपको, आप इनका वो समझ लो पहले। one of the best book for CBSE मतलब boards basically. It covers all NCERT, और सच पूछो तो बहुत सारी फाउंडेशन, गुड फाउंडेशन फॉर JEE एंड नीट एज वेल। सॉलिड एग्जांपल तो मैंने कुछ इतने ज्यादा दिए हुए। तो ये एसएल अरोड़ा जो मैंने लिखी होगी, न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स, राइट? मेंशन्ड है प्रॉपर्ली। इसके पीछे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मैंने अभी आपसे डिस्कस करे नहीं हूँ, अभी फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो मैं टेल यू 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, सब कुछ। तो उसके लिए बुक आपको एसेंशियली खरीदनी है। स्कूल में अगर 70 on 70, जो अभी तक ट्रेंड है कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है और 70 मार्क्स का पेपर होता है, तो 70 on 70 लाने के लिए ये बुक। और ऑफ कोर्स मेरे कुछ ऐसे बच्चे पुराने हैं जो मिडऑक्कर थे नो डाउट, बट एंथुसियास्टिक, जिन्होंने केवल who didn't have the high dreams कि बड़ा नॉन मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स की बात बताता हूँ, जिन्हें अपना पता था कि 10th में 70-75% नंबर आए हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं ना, तो उन्हें पता था कि जेई मेन में थोड़ा छोटा मोटा कॉलेज मिल जाए तो काफी है। तो सिर्फ एसएल अरोड़ा करके भी, लेकिन एसएल अरोड़ा पूरी बुक पीछे कुछ एमसीक्यूज भी दिए होते हैं, करके भी मतलब वो पैक में नो डाउट टॉप सीट्स, बट लोअर सीट्स लाइक प्रोडक्शन वगैरह वगैरह पहुंच के सिर्फ इसको करके भी, लेकिन फुली करने के बाद। तो इस बुक की आपको मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सबने एक्वायर करनी है। और तो नंबर 2, देयर इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, वैसे तो स्कूल आपके लगे नहीं अभी तक, है ना? अगर किसी बच्चे ने गलती से कुछ पहले खरीद, कोई प्रदीप की बुक आती है और भी आती है ऐसी सब्जेक्टिव बुक्स, अगर खरीद रखी हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज है बच्चों। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो ये भी स्कूल के लिए जरूरी है, तो ये भी खरीद दो, वरना एक्सचेंज कर लो कि फिजिक्स वाले दे के सो asked the shopkeeper about the BM Sharma, he said the latest edition will be available by next week। हाँ तुरंत मुझे बताया था, कोई इशू नहीं है, अर्लीस्ट मतलब करो जी, कोई इशू नहीं है, एक आध वीक में कुछ नहीं होने वाला, है ना? ऑनलाइन ढूंढो, इधर ढूंढो, जहां भी है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मतलब अर्लीस्ट अरेंज करो। तुम तो फिर भी चंडीगढ़ में हो, तो देयर में भी सम स्टूडेंट्स लाइक वन इज इन बटाला, भार्गव, तो वहां पे तो मिली लोकल होगी नहीं, अवेलेबल नहीं होगी। ओल्डर एडिशन में तभी सर मैं मना कर रहा हूँ लेने से,
इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम क्या रहती है नए एडिशन में साथ में डीपीपीज भी मतलब काफी होता है, डीपीपीज भी आ रही हैं पिछले 2-3 एडिशन से, और हर साल करेक्शन करी होती है। लेटेस्ट आपको आईआईटी की बुक नहीं खरीदनी पड़नी है, आईआईटी गोल्ड क्वेश्चंस। तो इसलिए प्लीज मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब बुक्स के मामले में ना मैंने कभी मतलब नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी, पर फिर भी बता रहा हूँ कि बुक्स के मामले में मैंने कभी ना कंजूसी नहीं करी कि बुक्स अगर लेनी है तो फिर लेनी है, तो अगर वो बदली ना हो ना तो लेटेस्ट बुक से क्या होगा कि हम सभी एक ही पेज पे होंगे। ऐसे पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 27 है, नई बुक में 38 है, तो हम सारा साल ना इसी काम में गुम हो जाएंगे। तो इसीलिए आपस में भी ग्रुप पे, बल्कि ग्रुप में ना लेटेस्ट एडिशन कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा लीड करने को बोल रहा हूँ। कौन सा लेटेस्ट एडिशन है, प्रिंट होता है बेसिकली 2020 शायद आया ना लेटेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं। तो फिर हम थोड़ा सा तुम नोट करना, बाकी बच्चे भी आपस में बेटा सारे कि क्या तू मैं भी पता कर दूंगा संगेज वालों से, वैसे अगर आप बोलते हो तो एडिशन कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा 2019 है क्या लिखा होता है ना, वो ईयर लिखा होता है, तो ये आपस में करके सेम लिया जाए तो सेम इज इट ओके। तो उसमें डीपीपीज होती है सारी, एक ही तरह की बुक होगी तो ज्यादा फायदा है हमें, ठीक है। नंबर 1। तो दूसरी भी संगेज की है, वो दैट इज वो जो मैंने नीट वालों के लिए लिखी है, राइट। एज जहां जहां रही तो नॉन मेडिकल वाले बच्चों की बात, देखो ये मैंने बड़ा सोच के लगवाई है आपको सब बुकें, ये बड़ी हाई फाई बुक है, नो डाउट जीरो से स्टार्ट करेगी लेकिन एडवांस सारा जाएगा। तो आप सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हो, कुछ चलो 19-21 फर्क होता है, सब बराबर नहीं होते, तो वो आई विल बी गाइडिंग यू कि कैसे इसको हैंडल करना बुक को। और इसके अंदर सारी बुक्स आ जाती हैं। अगर आपने देखो आप एम्बिशियस बच्चे हो, जेई के बारे में सुना होता है, पहले जमाने में बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, मतलब ऐसे ये बुक मार्केट में नहीं थी। एक्चुअली ये बुक क्या किया है ऑथर ने, कुछ खास काम नहीं है, कोटा का जितना भी स्टडी मटेरियल था ना उसको इकट्ठा कर दिया हुआ। अब मेरी बात को समझो। तो हाँ मेरे पास भी लेटेस्ट नहीं है ग्रुप, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ग्रुप पे मुझे थोड़ा याद दिलाओ तो मैं रिसर्च कर देता हूँ। मैं संगीत वालों को ही मैसेज डाल दूंगा, उन्हीं से पूछ लूंगा कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा भेजा आपका, तो वो फोटो भेज देंगे, उससे कलर भी क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुप पे थोड़ा मतलब इसको क्वेश्चन आंसर आपस में कर लेते हैं, ठीक है, मुझे याद आ जाएगा जिससे कि मैंने आपको पता करके देना, तो ताकि सेम बुक खरीद देंगे। व्हाट आई वाज टेलिंग, यस, तो ये बुक जो है दैट इज इसने बहुत ही वाइड कवर किया हुआ है। एज वेल टेलिंग एचसी वर्मा आपने सब ऑनलाइन सुना होगा, आपके सीनियर से पता होगा, बड़ी मशहूर बुक है, सब कुछ कवर्ड है। एचसी वर्मा अपने आप में कंप्लीट बुक नहीं है, अब अच्छी बहुत है, अगर आप खोल के देखो ना उसको, उसमें थ्योरी दी हुई है, लिमिटेड थ्योरी दी होती है, क्रिस्प, अगर बच्चा पहली बार पढ़े तो उसको अपने आप समझ भी ना आए, तो फिर उसने लिमिटेड सॉर्ट एग्जांपल्स हैं, एंड लिमिट एमसीक्यूज तो बहुत ही कम है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग एमसीक्यूज हैं, कंसेप्चुअल दिमाग हिलाने वाले बस। तो और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि जो नो डाउट इंक्रीजिंग डिफिकल्टी है, तो कंपाइलेशन अच्छी है लेकिन वो हरगिज कंप्लीट नहीं बुक। तो ये बीएम शर्मा बुक जो है इसमें सब कुछ ही है, वो सब इसके सबसेट है। देयर इज वन फेमस बुक इरोडो, रशियन बुक है वो, हालांकि वो बीएससी लेवल पे चली जाती है, तो उसके क्वेश्चंस पहले जो आईआईटी पहले बड़ा खतरनाक होता था, खतरनाक इन सेंस में होता था, आसान तो भी नहीं है लेकिन पहले अनएथिकल था। आज से 20 साल पहले की बात करें, 15-20 साल पहले की, अनएथिकल क्या था, कुछ भी डाल देते थे वो, नो चैलेंज, राइट। तो तब ये इरोडो जैसी बुक जो बीएससी लेवल क्वेश्चंस होते हैं, वो कहीं से भी रशियन बुक्स बहुत फेमस होती थी, तो ये बीएम शर्मा की बुक उसको भी कवर कर लेती है, जो रेलेवेंट है आईआईटी के लिए, सब कुछ कवर है। तो दैट इज व्हाई वन सिंगल, और ये एक बुक नहीं, आपको वॉल्यूम्स लेने पड़ने बच्चों। आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स 1 चल रहा है, तो ये मैकेनिक्स 2 होगा, 3 बुक्स इस साल, ये वॉल्यूम्स की बुक है और काफी आपको मेहनत भी करनी होगी, उस मेहनत के लिए मैंने प्लान ऐड भी किया। तो सही में क्या मतलब, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा इस पे? अनंतिका मैं बेटा पता ही करता हूँ, वही बात है ना, मुझे भी नहीं पता। लेटेस्ट 19 का ही होगा पक्का, 20 का तो छपा ही नहीं होगा इस बार मुझे। तो क्या करना है फिर इसको, आपने पढ़ रहे हो आप? नहीं फिर आप तुम अपनी मर्जी करोगे तो जो मर्जी करते रहना, वरना तो इट इज अप टू यू। किसी बच्चे को रोकता है इसलिए नहीं मैं कि बच्चा ये ना समझे कि सर पता नहीं क्यों नहीं, तो इट इज अप टू यू। तो क्या करना है कि हमारा काम जो मैंने जो आपको बता रहा हूँ उसको फोकस करना है या अपने हिसाब से बुक्स पढ़नी है, ये तुम डिसाइड करोगे, है ना।
तो इरिडोव भी है, ऐसी बहुत सारी बुक्स, क्रोटोव है, रशियन बुक्स, तो अलग से उनको करते रहोगे, अभी उसके लिए हम रेडी भी नहीं हुए, तो इट इज अप टू यू, राइट? तो दिस इज नॉट द टॉपिक एक्चुअली, हम बुक्स को और बढ़ा देंगे, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, मैं अभी फोन उठा के अपनी अलमीरा पे ले जाऊंगा तो मतलब 700-800 बुक्स पड़ी हैं मेरे पास तरह तरह की, तो ठीक है, आई होप सेम तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे। तो इट इज, हमें किसी ग्रुप पे चलना है, तरफ चलना है, बुक मंगवाओ, और तुम्हारे पास ऑलरेडी है शायद सरगम की पुरानी पड़ी होगी, मुझे लगता है वर्सेस की, शायद वही है सर तुम्हारे पास, बीएम शर्मा की जो सरगम के पास थी, है ना? हाँ आई नो, बड़ा पुराना एडिशन है, उसमें गलतियां बहुत थी, बहुत ज्यादा गलतियां थी। सरगम तो अब कौन से फाइनल ईयर में जाने वाली है वो, है ना? तो 4 साल पुरानी बुक हमें वो नुकसान करेगी, तो दैट्स द रीजन, ठीक है? तो लेट कम बैक टू द टॉपिक। तो ये बहुत ज्यादा मेडिकल हो जाना है ऐसा रोड़ा और मिला के, कई जगह तो मुझे कहना पड़ेगा आपको उसे टोन डाउन करते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं मेडिकल के, हमारे ग्रुप में 2 ही बच्चे हैं इस वक्त ना, तो बड़े तो वो जो नीट की मैंने बोल दी आपको बुक, ये भी चांसेस हैं कि अनंतिका इज आल्सो इन पंजाब, गुरदासपुर सिटी में भी वहां अवेलेबल ना हुई, बड़े चांसेस कि वो वाली जो मैंने पाई है सीपी से। और अर्नव इज देयर इन हिमाचल, वहां पे भी मुझे चांस कम लग रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन प्रोक्योर करनी पड़ेगी, करो कहीं से मंगवाओ, जैसा मर्जी करो, बट डू इट एट द अर्लीस्ट, बिकॉज कि आई विल नॉट बी एबल टू, दैट इज मैच अप नहीं हो पा रहा, एरर्स वगैरह हैं, कंप्यूटर पे है नहीं, तो वो कमियां रह रही है, तो मैं अपनी वजह से आपको सफर नहीं करवाना चाहता। एंड होनी नहीं अवेलेबल अनंतिका, श्योर फॉर श्योर है। अभी से इसको आप मतलब ऑनलाइन सर्च मार के फटाफट, और लेटेस्ट एडिशन आपस में देख लेना, पता चल जाएगा, कोई भी चक्कर नहीं है। हाँ, तो वीक का अर्लीस्ट का मतलब यही है कि आज ही रात को पापा के साथ बैठ के ऑर्डर कर दो कि हाँ आज इसका हल कर दो, ठीक है गुरुराम? आप भी अगर वो कहते हैं हफ्ते तक आनी है, उनसे पूछो आनी नहीं आनी सारे बच्चे, तो एक आध दिन में ऑर्डर कर दो आपस में मिला के। हाँ यस, जल्दी से, एक हफ्ते बाद अगले मंडे तक हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, तो ग्रुप पे बैठ के मैं जैसा बोला कि मैं एडिशन फाइनल बता ही दूंगा आपको, यानी इस पे काम करना मेरे, ताकि मेरी एनर्जी ना उस पे वेस्ट ना हो। सेकंड पॉइंट नाउ, एंड बी ओपन विद ओपन माइंड, मुझे कोई आपका वो नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू व्हाट आई हैव डिस्कस कि हर साल ना +1 का सिलेबस, अभी भी हमारा सिलेबस स्लो चल रहा है इन वन सेंस, राइट? तो लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलूंगा, बड़ा पुराना चलता है सब कुछ है, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन जो मैं ऑनलाइन की वजह से, ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं था कि क्लैशेस बड़े होते थे, बच्चों को आना जाना, टाइम का क्लैशेस, टीचर्स के टाइम क्लैशेस, तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मैं पॉजिटिवली यूज करना चाह रहा हूं। आई एम गोइंग टू हैव द डेली क्लास, daily class timings will be not of 2 hours, it will be somewhere between 1 hour 15 minutes to 1 hour 30 minutes क्लास होगी। ऑफिशियली मैं 1 hour 30 मिनट क्लास बोलूंगा, लेकिन क्योंकि अब जो आपके पास बुक्स हैं ये सारी फुली सॉल्व्ड बुक्स हैं, पीछे इनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आईआईटी के लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे, एडवांस के सब कुछ, मतलब वरना हमें कई बार वो भी बुक लगवानी पड़ती है, कौन सी वाला जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो बीएम शर्मा की बुक में प्रीवियस ईयर सारे कवर्ड है पुराने, तो जो मिसिंग होंगे वो हम देख लेंगे, मान लो कोई। तो what was topic? Yes, morning timings. I'm going to, जिसको भी एडजस्ट करना है अपने हिसाब से हम सबको, तो डेली क्लास 6 days a week, 6th day will be generally the highly discussion वाला डे होगा। और दूसरा मोड में क्या कर रहा हूँ कि एक ही चैप्टर को हम 2 बार किया करेंगे। 2 बार कैसे होगा कि पहले दैट इज रूटीन में, मे बी वो मेथोडोलॉजी बाद में करते हैं कि कैसे होगा, लेकिन टाइमिंग्स में अब हमें आपस में अगर आपका कोई क्लैश नहीं है ना, तो आप, मतलब मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट एज वेल एज ऑर्डर ऑफ द टीचर, है ना, मानते हुए कि अगर आप ये मानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ आप पे मेहनत कर रहे हैं जेन्युइनली, तो आपने फिर मुझे इसका फायदा देना, फायदा मैं आपको दूंगा फिर, कि सिलेबस +1 का हर साल ना बहुत घट जाता है, दिस वे ड्यू टू दैट वे, स्कूल में एग्जाम आ गए, जनवरी तक चला जाता है ना करते हुए भी, और अगर हमने जस्टिस करना है तो मैं इस साल इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ, अर्लीस्ट सिलेबस खत्म करके विद प्रॉपर, ये नहीं खत्म ऐसे कर देना, विद प्रॉपर एवरीथिंग, एडवांस लेवल जिन्होंने जाना एडवांस तक लेके जाऊं उनको, तो वो चाह रहा हूँ एटलीस्ट दिसंबर से पहले, मतलब बड़ा एम्बिशियस, आपको अपने सीनियर्स के थ्रू पता होगा, इट इज ओवर एम्बिशियस स्टेटमेंट कि +1 का सिलेबस फिजिक्स का दिसंबर से पहले खत्म करना, इन दिसंबर भी हो जाए ना तो वी आर द विनर्स। तो लेकिन जल्दी खत्म करने के चक्कर में मैं एक आयोटा भी चीज छोड़ना नहीं चाहता,
आप जानते हैं मैं छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करता हूँ, और अभी तो और भी बातें बढ़नी है, बहुत सारा होगा। वो छोटी सी चीज छोड़ना नहीं चाहूंगा कभी कि मैं छोड़ के स्किप करके चलिए यार सिलेबस खत्म करें, अपनी जान छुड़ाए। तो इस रीजन से तो डेली क्लास आई एम कंटेम्पलेटिंग, रादर आई हैव मेड अप माय माइंड। तो 1 hour 30 minutes राइट, उसमें हो सकता है मैं सवा घंटा पढ़ाऊंगा आपको, 15 मिनट कह दूं, मौके पे क्वेश्चंस करूं, सब कुछ वो जैसा भी होगा वो मेरा प्रेरोगेटिव है कि सिलेबस कैसे चल रहा है। तो टाइमिंग्स अब सुनो आप, अगर आपको बोथ एक्सेप्टेड है ना, अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं बोलना मैं तो लेट उठता हूँ, मेरा तो जाना है वहां पे, वहां है ना, तो लेकिन ये मेरी हेल्प करोगे बिकॉज मुझे +2 वीक का बैच भी करना है, वो मैच करना है टाइमिंग्स, उनको भी सेम करने वाला हूं मैं। तो मैं मॉर्निंग 2 सेशन रखे हैं मैंने, 6 to 7:30 AM। कोई क्लैश हुआ तो 5:45 से भी शुरू हो सकता है, टू मतलब दैट इज 7:15 तक, ऐसा कुछ आप इमेजिनरी लेके चलो। और दूसरा स्लॉट है 7:30 to 9 AM। मैं आपसे तो चाह रहा हूं अगर हो सके तो आप दोनों पे यस कर दो, कि अगर मतलब अनटिल अनलेस झूठ तो बोलना बड़ा बुरा होगा ना कि आपके कोई क्लास चल रही है, तो वो दोनों में से करना, एक तो यस करना ही पड़ेगा आपको कोई ना कोई। दोनों इसलिए कह रहा हूँ, कि मेरी +2 की क्लास के बीच में, +2 का बैच बड़ा है आप लोगों से, क्योंकि आप की अभी 9 बच्चों की क्लास है, एक बच्चा तो अभी होल्ड पे है, वो उसके स्कूल के 10th के आईसी एग्जाम है, तो उसने शी सेड कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो +2 का बैच मेरा बड़ा है, उसमें बच्चे ज्यादा हैं, उसमें क्लैश होने का चांस ज्यादा है, तो इसलिए आई वांट यू आर रियली थैंकफुल टू यू जो बच्चे फटाफट इन्होंने, और बाकी बच्चे भी कर देते हैं, तो इसको करें जल्दी से। मैं रिक्वेस्ट है, यानी मैं आप पे उतनी ही जान लगाऊंगा, ये टाइम जो है वो आप ही के लिए है, और भी 6 days a week होगा, आप देखिए, तो बाकी बच्चे एक्नॉलेज कर दें, ताकि मैं आज कल +2 की क्लास है, +2 वालों को भी करके, तो लेट्स मूव हेड, बुक्स भी हमारी आ जाएंगी, यू विल सी द मोमेंटम, द डिफरेंस। कौन कौन बच गया अभी? हितेश का आंसर आ गया, कुरम का आ गया, कुरम जो फर्स्ट टाइम को कर रहा है, कोई बात नहीं, वो मैं 15 मिनट का, कुरम अगर मुझे लगेगा ना तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, ठीक है, 15 मिनट आगे पीछे करने होंगे तो। साहिल का आ गया, सहम का आ गया, बाकी सोए हुए हैं अभी। ओके थैंक यू दर्श। अब कौन रह गया? अर्नब, यू एंड साहिल एंड अर्नब। साहिल नेगी वेटिंग, अर्नब वी आर वेटिंग, जल्दी करो। तो फिर अगर आपका अगले 10, हाँ थैंक यू अर्नब, मैं फिर 10 गिन रहा हूँ, आपका नहीं आएगा जवाब तो मैं से यस मानूंगा, मैं फिर कोई भी टाइम अपने साथ सेट कर दूंगा दोनों में से, राइट? बिलीव मी वी विल डू। थैंक यू अर्नब, थैंक्स टू रियली, मैं आपको बता नहीं सकता कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल फॉर द जो भी कोऑपरेटिंग विद मी। तो मैं आपको मतलब यकीन दिलाता हूँ कि ये जो भी आपने कोऑपरेशन करी है, ये आप ही को बेनिफिट में बहुत बड़ा देने वाला हूँ, राइट? दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई एम क्वाइट एक्साइटेड एक्चुअली। चलो फिर हम बात करते हैं कि आगे चलते हैं यहाँ से। इन द मीनवाइल अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपने करे हैं, वो अटका है जो मैंने सॉल्व एग्जांपल करने को बोली थी, यू कैन टेल मी, हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि कोई आपको क्या चीज को डिफिकल्ट लगी, सॉल्व एग्जांपल होते हुए भी अनसॉल्व भी जो मैंने बोले, तो कम अप विद दैट। लेट अस स्टार्ट विद द डाउट। Nothing you want me to move forward? That's pretty fine.
I can go. Give me 2 minutes. मैं थोड़ा अपने उससे बाहर आया हूँ, मेरा एजेंडा था. नंदिका क्वेश्चन कौन सा, मतलब से डिस्क्राइब करो, असाइनमेंट का है कैसा, क्या किसके बारे में बोल रहे हो? तब तक मैं अपना वो डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ. ओके फाइन. मैं जस्ट थोड़ा सेटिंग्स अपनी इसको शीट ओपन कर रहा हूँ. ओके फाइन. सारे बच्चे देख सकते हैं होपफुली. मैंने देखा ये क्वेश्चन है. टेंथ क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है इसको? Train starts from rest and moves with a constant acceleration for half a minute. The brakes are then applied and train comes to rest in 1 minute. Good. Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train, and the position of the train at half the maximum speed. So ये दो बार पोजीशंस होंगी ना उसकी. इतने आंसर कितने दिए हुए हैं 10th के? यस. तो अनंतिका मैं हिंट ही दूंगा ना कि सॉल्व तो फिर सारा ही करना पड़ जाएगा, एंड आप लोगों को, और वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा करने में भी. एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 10 जो है उसने ऐसे किया ना. तो इट सेज ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर हाफ अ मिनट. वैसे कर रहा हूं ना मैं. तो t1 is 30 second, u is 0, a1 is 2 meter per second square, and a2 is brakes are applied and train comes to rest in 1 minute. 60 मिनट. a2 यहाँ पे हमें नहीं पता जरूरत, और लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 है और यहाँ वेलोसिटी v होगी. मोशन ब्रेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे. बिल्कुल. तो अनंतिका तुमने निकाल लिया होगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ी तो पूछा क्या उसने. टोटल डिस्टेंस आप निकाल लोगे, पहले v निकालना जरूरी है. अगर ये वाला v निकालना हुआ क्या होगा, u प्लस at. बड़े बच्चों की तरह करा रहा हूँ. 2 into 30, it is 30 meter per second. सी पार्ट में हमसे बोल रहा है वो. और अच्छा इवन इसकी रिटार्डेशन आ जाएगी यहां से सेकंड पार्ट में. बिल्कुल. रिटार्डेशन क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, 0 माइनस 30
अपॉन 60 मिनट नहीं 60 come to rest in one, find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train and sorry मेरा ध्यान कहीं और चला गया, come rest in 1 minute, बिल्कुल 60 सेकंड है ना। तो यहाँ पे हमारे पास v is equal to, तभी क्या ना गड़बड़ है कोई, हाँ कोई बच्चा बोला नहीं, आंसर में सही आ रहा था, 0 minus 60 upon 60 it is minus 1 meter per second square, A2 भी आ गया minus 1 meter per second square। तो अनंदिका थर्ड पार्ट में पूछ, यस हितेश, हाँ बिल्कुल थैंक यू, पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, एक बार ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम है ना, क्यों बोला, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हुई है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसे आप डी बोल रहे हो, जहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है पहली बार, तो मैं निकालूंगा नहीं नंदिका, ठीक है। दूसरी बार यहां से 30 से गिरती गिरती कितनी आनी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये S2 बोल दो इस समय, फिर आपको ये पहले क्वेश्चंस में निकाल चुके होंगे आप, और ये पोजीशन आंसर दे देनी है आपने इसको, ये वाली, नंदिका यस और नो बोलो बेटा, यहां से आप जो रिटार्डेशन आपको पता है आप निकाल लोगे, मुझे पता है आप कर लो, गुड गुड गर्ल। नेक्स्ट बच्चों, और कोई, ऐसा करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चों ने डाउट पूछा है या काम करके आए हैं, तो मजा है, मैं आपको और बातें बताऊं फिर। तो आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकंड्स राइट, आपकी चैट में कोई ना कोई डाउट आता है, तब तक मैं बोर्ड क्लियर करता हूं। आई एम श्योर अंदिका तुम्हें मेथड पता चल के तुम कर लोगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है, क्लास के एंड में भी आप, तो मैं इन्हीं की एग्जांपल सामने उठाता हूं, क्योंकि तो आपको अपने आप भी करनी होती है। यस, हाँ नहीं इतनी लाउड तो नहीं होती, डिपेंड करता है सर, मैं देख लेता हूँ। कोई और बच्चा सेम की बात पढ़ के अपना व्यू दो कि आपका आंसर भी डिफरेंट आया है, किसी ने किया अगर या नहीं किया अभी तक। बाकी बच्चे कोई जिसी ने किया हो तो यस, एग्जांपल नोबडी, तो मुझे फिर देखना पड़ेगा इसको, लेट मी चेक। कौन सी एक्सेस क्वेश्चन कह रहे तुम सैम? पेज नंबर पिछली वाली जो फिर लास्ट वाली थी जो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उठा रहा। यस, अच्छा ये भेजी मैंने अभी तक, कहाँ घूम रहा हूँ फिर मैं, ठीक है ओके, आई वॉज कंफ्यूज, ओके फाइन। 16 कहाँ गया,
100-meter sprinter increases her speed from rest uniformly the rate of this up to 3/4 of this. How much time does she take to cover the first half and second half of the second? कोई बच्चा बताएगा इसमें? एनीबडी है? तो सेम मैं चेक कर लूंगा एक बार, मतलब ऑफ मोड पे, ठीक है? इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय तो मैं ग्रुप में डाल देना इसको। ओके सेम, हाँ यहाँ से डाल देना ताकि मैं फिर आंसर चेक कर लूंगा। गुड, फाइन। नाउ ऑल विद मी, ये क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे मेरे साथ, एग्जाम्पल को, और इसको हमने शॉर्टकट बना देना। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, कई बार प्यार से क्रैमिंग करनी है, पुरानी बातों की क्रैमिंग करनी है। चलो 17 में भी पढ़ना मत, इससे पहले मैं आपको पुरानी रिवीजन कराऊं। आपको ध्यान है कि अगर रेस्ट से चले कोई पार्टिकल और इक्वल टाइम इंटरवल्स हो, जानबूझ के करवा रहा हूं ताकि ये आपके वो बन जाए, रिफ्लेक्स बन जाए ऐसा ही। तो मेरे लिखने से पहले आपका कोई आंसर देना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। SN was 1:3:5:2n-1। ये इक्वल टाइम इंटरवल्स के डिस्टेंस है, राइट? अब इसी का स्पेशल केस क्या बनता है? अगर फर्स्ट सेकंड, मैं राइटिंग बेटर करता हूं, मैं अब सेकंड थर्ड सेकंड, तो ये भी ज्यादा सेकंड बन रहे हैं, एक सेकंड ही है। दिस इज 1 सेकंड ओनली, एंड nth सेकंड। तो बिकॉज ये tt सेकंड थे, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है। t is equal to 1, t is equal to 1, t is equal to 1। तो इसमें भी जो आएगा, क्या आंसर आएगा? SN 1:3:5:2n-1। ये मेरा वैसे मन कर रहा है कि मैं nth सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके ना इसे प्रूव भी करूं, स्पेशल केस है तो। और ऑफ कोर्स भूलना नहीं, जिसके लिए याद करना वो ना भूल जाए, u0 था तो, वरना नहीं, वरना खत्म शॉर्टकट। SNth बोलना क्या होगा? a/2 2n-1, बिकॉज u कितना है 0। तो मेरा भरोसा आप लोगों पे भी आपको फॉर्मूले देख के याद आ रहे हैं। S फर्स्ट निकालो, फर्स्ट का मतलब n को 1 पुट करना है, इट इज a/2। S सेकंड निकालो, इसका मतलब क्या था कि हमने n को 1 पुट किया है। S सेकंड में मतलब n को 2 पुट करना है। इट इज a/2 into 3, और मैं जानबूझ के 1 लिख रहा हूं, तो आपको शायद नजर आ चुका होगा फ्यूचर। S थर्ड a/2 2 into 3 minus 1, it is a/2 into 5, hence proof, because हर एक में क्या आ रहा है a/2 and S nth is a/2, वो ऑलरेडी क्या है 2n-1। तो ये मेरे पहले बच्चे, आलस मत करना, आप लोग आलस ना करना कि ये तो हमने पहले लिखा हुआ है, ये लिखो अपने आप से, जितनी प्रैक्टिस उतना ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17 सारे पढ़ो और इसका रिजल्ट हमने याद करना है विद क्वेश्चन फिर, और लिखो भी। अच्छा, इसमें चक्कर आ रहा होगा जब मैंने ये किया तो वीडियो छोटा होता होगा बच्चों मेरा, तो बताना मुझे। जब मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है तो इतना कुछ लिखा है, माय वीडियो विल बी स्मॉल, आपको बड़ा करने की ऑप्शन नहीं होती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है।
या इज इट देयर? कोई बच्चा बताए जल्दी करे, मैंने अभी तक इस पर सर्च नहीं करी एक्चुअली। अब यस को क्लियर करो मुझे। यस कि यू कैन expand it the video full screen पे, या लैपटॉप इट इज अवेलेबल? ओके वी कैन, दैट्स गुड। आप लेकिन रिकॉर्डिंग में चला गया, रिकॉर्डिंग में नहीं आता ये। चलो फिर इस क्वेश्चन को पढ़ लो और आई एम गोइंग टू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग राइट। इस क्वेश्चन में मैं और होल्ड करना आप लोग मेरा एक सेकंड मुझे और दीजिए आप थोड़ा सा। फाइन, तो आप बेशक अपनी उसमें खोल भी सकते हो जरा स्टडी मटेरियल में राइट। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने जा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि u 0 है और a कोई एक्सेलरेशन दी हुई है, नहीं u भी 0, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। u स्पीड है और रिटार्डेशन दी है और फाइनली 0 हो गया, तो here s is stopping distance। तो क्या अप्लाई करिए अपने ब्रेक्स रिटार्डेशन वाली। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, इफ इनिशियल स्पीड इज इंक्रीज टू n टाइम्स u एंड रिटार्डेशन वही है और फिर दोबारा v को 0 करना है, उस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम नहीं होगा। इट इज लाइक दैट कि आपकी कार जा रही थी यू स्पीड से, आपने ब्रेक्स लगाई, रुक गई कैसे डिस्टेंस पे, अब कार डबल स्पीड पे है, ट्रिपल स्पीड पे है, तो ब्रेक्स मान लो ब्रेक्स की गिवन है कि रिटार्डेशन सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना नहीं होगा, ज्यादा होगा ना, दूर चला जाएगा। वो क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन। तो आप अपने पे लो क्वेश्चन टू प्रूव अंडर दीज सिचुएशंस if speed is increased n times then s dash is n square s। मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं तो आप भी प्रूव कर दो, हालांकि सॉलिड एग्जांपल आपके सामने है तो उसको मत देखो। केस 1 और इसका नाम बोल दूंगा मैं केस 2। केस 1 में क्या लिखेंगे, यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ इट इज अप टू यू कि आपने इसका साइन लगाना है पहले, क्यों रिटार्डेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो इसलिए इसका साइन ये u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। कुछ नहीं करना इसको, वैसे रहने देना, ये आज की नई लर्निंग है, वरना 9 तक हमें आदत थी, 10 तक यहाँ से कुछ निकाला फिर पुट करेंगे, कुछ पुट वुट नहीं करना। जब दो सिचुएशन दी हो ना सिमिलर, ऐसा था तो ऐसा है, वैसा है तो कैसा है, तो सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन को सामने रख लेना। इस बार क्या करें, सेम इसके लिए लिखते हैं, इसे v डैश बोलते हैं, v डैश स्क्वायर माइनस u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डैश s डैश। अच्छा मैंने जानबूझ के डैश डैश ही बोल दिया, हालांकि मुझे पता भी है कि इट इज गिवन है a डैश a के बराबर है, तो v डैश स्क्वायर इज 0, व्हाट इज u डैश। तो मैं थोड़ा स्लो रहूंगा बच्चों, हर बच्चे को कवर करने के लिए, ये अपनी मर्जी से नहीं, इट इज गिवन। तो n स्क्वायर
u square is equal to 2as dash. It is true. So it is always advisable जब सिमिलर सिचुएशन हो ना तो कुछ कॉमन दिया होता है और तरीके से बात नहीं करूंगा इसकी मैं लेकिन एट टाइम एक मेथड वो मेथड ही होते हैं वो डेवलपमेंट होती है आपकी तो ऐसे केस में जस्ट डिवाइड कर दो करो डिवाइड डिवाइडिंग 2 by 1 is good because final variable ऊपर आ जाएगा तो इजी होगा बताना सिर्फ समझो ही ना इसको अब्सॉर्ब भी करो तो इसको अपने मन में लिख लो इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड n times stopping distance increases n square time for same retardation so if speed increases to 2 times then stopping distance yes will increase आंसर आ जाए बोर्ड पे चैट में कि अगर v डैश को n टाइम्स u किया है तो डिस्टेंस n स्क्वायर हुआ है आंसर आया क्यों नहीं अभी तक अगर स्पीड को डबल कर देंगे व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां भी आप लिख रहे हो stopping distance will become n square times so if speed increases to 2 times I was just waiting क्या आपको कोई इसमें yes मैं देख रहा क्या हो गया यहां क्या करते u डैश 2 टाइम्स u है ना तो s डैश में 2 का स्क्वायर टाइम्स s 4 टाइम्स s स्पीड ट्रिपल कर दें 9 टाइम्स डिस्टेंस हो जाएगी दैट्स ऑल तो नेक्स्ट बल्कि नेक्स्ट अगर आपने अपने पास डॉक्यूमेंट्स खोल लिए हैं तो बढ़िया है तो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ो फिर 18th आप कहते हो तो मैं 15 सेकंड के लिए शेयर कर देता हूं लेकिन इट विल बी बेटर कि आप अपने खोल ही लो क्योंकि रीड करने से बड़ा फायदा होता है लैंग्वेज टीचर बोर्ड पे जो बोल रहा है वो बात अलग है तो मूविंग car moving with speed u can be stopped by applying brakes after minimum distance s given retardation a produces uniform if the same car is moving with the speed of n u and to stop the car in same stopping distance its retardation should be तो ये मानते हुए अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं भी खोला हुआ तो भी अब ड्राइंग में करना है 2 ड्राइंगें बना देते हैं कहता है ये u है ये a है भरते वक्त इसको माइनस से भरेंगे v 0 है तो ये s है कहता अगर इस बार s सेम रखना है और फाइनल तो स्टॉप तो करना ही है बोथ केसेस में और u लेकिन इस बार भी n टाइम्स कर दिया तो कहता a डैश कितना होना चाहिए बेसिकली टू प्रूव पहले क्या था बोलना अपने मन में पहले था सेम रिटार्डेशन एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज इस बार क्या कहना चाह रहे हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस में सेम चाहिए तो आई हैव टू पुट द ब्रेक्स हार्डर कितनी रिटार्डेशन मुझे लगानी है तो ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं टू प्रूव a डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर तो
अब आप मेरे कुछ लिखने से पहले खुद ही लिख डालो। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। 1 के लिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, क्या है 0 स्क्वायर माइनस दिस इज 2। यहां माइनस अपनी तरफ से पुट कर दिया मैंने, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो ऑलवेज वेलकम डाउट्स है ना उस पे चैट में, आपको लगे कि सर ये स्टेप कैसे करना है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको ये आसान ही लग रहा होगा। मेरी इस बात को नोट करो, मुझे पता भी है सब कुछ कौन डैश है कौन है, फिर भी जानबूझ के पहले के वेरिएबल्स पहले दूसरे के बाद में गलती ना लगे। 0 स्क्वायर माइनस एन यू का स्क्वायर, और पुट करते हुए माइंडेड बच्चों साइन नहीं लगाओगे तो साइन अपने आप आ जाएगा उधर के, लेकिन लगा लो बेटर है। तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर 2a डैश एस डैश। क्या क्या मिला मुझे 1, और क्या मिला मुझे 2। कर दो फटाफट डिवाइडिंग, और एस डैश इस बार एस नहीं है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि एस डैश इज एस, है ना, वरना मेरा आंसर नहीं आ रहा था। डिवाइडिंग 2/1, करो करो फटाफट। एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डैश एस अपॉन 2s। एन स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश अपॉन a डैश इज एन स्क्वायर a। अब थोड़ा बड़े बच्चों वाली बात करें कि सोच अप्रोच, प्रोपोर्शनलिटी अप्रोच। तो सेम क्वेश्चन को हम अब नोट करो पहले फटाफट। आई एम काउंटिंग 30 सेकेंड्स। शाबाश। गुड है, तो मैंने मिटाना है जानबूझ के ना, फोकस दिलाना है आपको। कई बार हम ना, अगर सिंगल इक्वेशन हो ना बन जाए, मान लो यहाँ कुछ होता है तो कुछ और बात बनती, ऐसी इक्वेशन बनी पहली बार में, और क्वेश्चन में ये देखना है कि कांस्टेंट्स क्या क्या है और चेंज कौन हो रहे हैं। उसे दो सिचुएशन दी है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी है। इन तीनों में से दोनों सिचुएशन में कौन सी चीज कॉमन है बताओ। तब तक लिख दोगे अच्छा लगेगा मुझे। Here S is what? Constant in both situations. 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो हमने कहा 2 कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है, तो इनकी प्रोपोर्शनलिटी आ गई A is proportional to U square। लिखने में मैंने ऐसा आ रहा था, वो फर्क नहीं पड़ता, बस हमें A निकालना है। तो इस पे ना सारे बच्चे फटाफट नो यस लिख दो। हाँ सर ये पता चल गया ये ऐसा आपने कैसे लिख डाला। इस पे नो और यस दोनों एक्सेप्टेड है। ये आज आपकी ग्रोथ है फर्स्ट टाइम की, जिनको पहले पता होगा अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ बिकॉज फिजिक्स में आना है पूरे 2 साल, मैंने जो क्वेश्चन का आपको ऐसे कहना, ये देखो प्रोपोर्शनल, ये आंसर। आज यस करोगे तो फिर मैं आगे से आपको पूछूंगा नहीं ना। जल्दी शाबाश, बाहर का यस, क्योंकि कांस्टेंट था। अगर ये कांस्टेंट होता तो एस प्रोपोर्शनल कर देता। जल्दी जल्दी अब मैं आप मेरा संख्या का लेवल समझा करो, ये मेरा अपना तरीका है, बच्चे सारे एक्नॉलेज करके तक कोई छूटा तो नहीं, ये जरूरी है ना। वही सीनियर सिटीजन हर्ष रिएक्ट जल्दी किया और बच्चों, हाँ थोड़ा धीरे ना लेना, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा, बात को समझो। और आप भी लिख दो, चलो गुड है। बस
अब पता है क्या है, अब डैश कर देना फिर आपने, अगर सीधी प्रोपोर्शनल लिखी था तो फिर जिसको आता है गुड है, अपने आप ही ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू, और हमेशा सेकंड से टू फर्स्ट लिखो, फायदा होगा, तो हमें सेकंड चाहिए, ए डैश अपॉन ए विल बी इक्वल टू व्हाट, यू डैश अपॉन यू का स्क्वायर। तो इसमें मैं यस नहीं करवाऊंगा, आप अपने जिसको परेशानी होगी वो कह रहे सर प्लीज एक्सप्लेन। तो पहली सिचुएशन में ए था और यू था, दूसरी सिचुएशन में ए डैश था और यू डैश था, हेंस ए डैश अपॉन ए इज, अगर यहां क्यूब होता, अगर इनवर्स होता, कोई और क्वेश्चन कर रहे होते ऐसी कोई स्थिति आ जाती, तो क्या लिखते हैं पता है आपको, तो लिखते हैं u अपॉन u डैश सी द कॉरेस्पॉन्डेंस, सिमिलर वेरिएबल्स फिर ऑपोजिट में आ जाएंगे, इन्वर्ट में आ जाएंगे, अगर स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर आ जाता, जैसा भी होता, वेरी गुड। तो अब देखो हमारा फिर इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि मैं अभी आपको छोटे बच्चे मान के बड़ा स्लोली बातें बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा ढेरों टाइम बच गया यही सही। अब आप बड़े हो चुके हो, एस कांस्टेंट ए प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ए डैश अपॉन यू, खत्म, चलो एन टाइम्स। वैसे तो यहीं से भी कई बच्चे तो यहां से ही बता देंगे कि यू डैश अगर एन टाइम्स हुआ है, ओ ल ए डैश इज एन स्क्वायर ए, आप ही बताना शुरू कर दो, क्योंकि आपको तो किसी को ओके। अब मुझे बताना खुरम फिर तुम कहां तक हमारे साथ थे, डिस्कनेक्टेड इकट्ठे इतना सर सारे तो नहीं हो गए, मेरी तरफ से वो तो नहीं हो गया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ओके फाइन फाइन, खुरम बताना फिर तुम यहां तक थे हमारे साथ, यहां तक भी नहीं थे, इससे पीछे हो मैं बोल देता हूँ। बोल ही रहा था कि ये क्वेश्चन आया है तो इसमें कांस्टेंट कौन है, फिर खुरम तुम्हें यस और नो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी फिर पता चलेगा कि एस कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी में ले हम, तो हम लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए या ए इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यहां भी एस और नो करो, देगा। तो ये दोनों सिचुएशन में गिवन है कि एस सेम, राइट। फिर अब हमने कह दिया ए इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, अब सेकंड सिचुएशन इज टू फर्स्ट सिचुएशन, इसको देखते हुए, और जब तुमने लिखा तब मैं बता रहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया होता, मान लो कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ए इज आ जाता किसी वजह से, तो यहाँ क्या आता, ए डैश अपॉन ए, तो वो इन्वर्ट है तो इन्वर्ट रेफरेंस पर इज यू अपॉन यू डैश का स्क्वायर, लेकिन हमारे केस में डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट, तो गिवन क्या है, यू डैश इज एन यू, ए डैश इज एन स्क्वायर, क्लियर। तो इट वाज कि आपको मैंने वो बताना था हाउ टू यूज दिस टाइप शॉर्टकट्स। यस, एग्जांपल 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसका मिलता जुलता भाई कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, लेकिन read it, example 19, read carefully all of you, and please open up your sheets now because ये लंबी एग्जांपल है। बढ़िया बढ़िया,
आज ये मान के चलो कि यही एग्जांपल करनी है मैं, मेरा मीनिंग आप हमेशा समझते हो। यहाँ पे थोड़ा सा जो कई बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता होगा तो इनडायरेक्टली आप ये समझ लो कि एक्सेलरेशन गिवन है। जिन्होंने 9th में नहीं सुना हुआ फॉर्मूला है, अगर कोई मास हो उसको फोर्स लगाए तो उसे एक्सेलरेशन मिलती है, तो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैंने काफी इसमें जो लैंग्वेज अपनी कर रही थी ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो फोर्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस, आप फिलहाल ये फॉर्मूला समझो। और हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इट इज 6 न्यूटन एंड 3 kg 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, आप अपने लेवल पे सोच सकते हो, सोची जाओ कि ये पार्टिकल है, हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं 3 kg का, और जिसके पास इनिशियल स्पीड है शायद ना, इट इज 10 मीटर पर सेकंड। इस चीज को हाईलाइट किया गया यहाँ पे कि फोर्स लगानी शुरू कर दी इसको। तो वेलोसिटी किधर को दी? राइट को। तो क्या ये अभी रुक जाएगा? क्या अभी लेफ्ट को जाना शुरू हो जाएगा ना? क्या करेगा? ये जाएगा, अभी जाएगा 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 थोड़ी दूर तक, थोड़ी दूर तक, और यहां पे मोमेंटली स्टॉप हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो, आई होप उसने लिखा हुआ है स्टार्ट, हाँ आगे शायद ये नहीं लिखा भी कंटिन्यूअसली, लेकिन मान के चलना पड़ेगा। इनिशियली मूविंग विद ए वेलोसिटी इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ पोलर मोशन। तो उसने जगह जगह पे आपसे देखो, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछी है 2 सेकंड पे, फिर 8 सेकंड पे पूछी है, फिर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पे और 8 सेकंड पे सेम है, ऐसा क्यों है? वेलोसिटी एट 5 सेकंड पूछी है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकंड्स पूछा है, डिस्टेंस इन फर्स्ट 8 सेकंड्स पूछा है। कितनी बातें पूछती है वो, पूछता रहे, लेकिन मेरे साथ क्वेश्चन असेस करो। अगर ये फोर्स लग रही है, लगती रहेगी, तो हुआ क्या, ये डिस्टेंस कोई ना कोई लेगा, और उस वक्त एक्सेलरेशन किसका काम कर रही होगी? रिटार्डेशन का। अब लेकिन अगर ये फोर्स लगती रही तो इसको वापस भी आना पड़ेगा, पहले रुका फिर ये वापस, फोर्स लगी जा रही है इसको। अब अगर यहां देखें, यहां u था और इसे हम इस मोशन के v को 0 कह सकते हैं, लेकिन इस मोशन के लिए ये उसका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 0, और यहाँ पे इसके पास कोई ना कोई v डैश आ चुकी होगी, इधर ही मोशन है, इधर ही फोर्स है, और ये a अब इसका काम कर रही है एक्सेलरेशन का, उसकी स्पीड को बढ़ाने का। जब स्टॉप हुआ है, क्या क्या हो सकती बातें? स्टॉप होने का टाइम पता करना पड़ सकता है। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन में उसने डिस्टेंस पूछ लिया ना गलती से आपसे, तो आपको याद आया स्टॉपिंग वाले क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछे तो वी हैव टू बी केयरफुल कि वो जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो स्टॉपिंग वाले टाइम से पहले पूछ रहा है या स्टॉपिंग वाले टाइम के बाद पूछ रहा है। अब मैं एक बात आपको और हिट कर दूं अच्छी तरह से कि ये जो फॉर्मूले हैं S is equal to ut plus half at square v square minus u square upon 2a, आपने इसमें आंसर देना है। अभी तक मैंने प्रिसाइजली बहुत हिट नहीं किया होगा इसमें कि ये डिस्प्लेसमेंट है इस फॉर्मूले में या डिस्टेंस है s जो है, या बोथ है। तो आई नीड द आंसर फ्रॉम एज मेनी स्टूडेंट्स पॉसिबल, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर देंगे, मेरी आपको शांति मिलेगी। व्हाट डू यू थिंक? इन फॉर्मूलाज में जो एस आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, या दोनों ही होते हैं? तीनों में से एक आंसर। गुड, सैम ने अपना आंसर दिया है, बाकी अपना अपना देंगे जो आप सोचते हो। सैम गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, आपके अपने कॉन्फिडेंस है। फास्ट
तो आंसर ज्यादा नहीं आने का मतलब है कि यू आर इन सस्पिशन, सस्पिशियस आंसर दे दो। सैम ने और एलेबोरेट करने की कोशिश करी, शाबाश। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? यस, फिर आपने पता करना है बिल्कुल। अब जो कह रहे हो कोई बहुत गलत नहीं कह रहे, कोई बहुत ठीक नहीं कह रहे, आपने स्ट्रिक्टली ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए बने। वो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना? मुझे पता है आपको पता नहीं, नो। अगर तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता जाए और सीधा ही चलता जाए तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है, लेकिन जनरली मतलब अगर स्टॉप हो गया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूला आपने, ये आंसर रिजिड आंसर लेके चलना है। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, तो दिस फॉर्मूला इज प्रिसाइजली फॉर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम अपना दिमाग लगा के ढूंढ लेंगे कि डिस्टेंस कैसे आना है कैसे नहीं आना, ये फॉर्मूला आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। आओ हम इस बात पे नजर डालते हैं क्यों। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो कहता अब ना इसमें और बातें हैं मैं बताऊं। तो पहले आपने पत्थर की लकीर कर ली, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है। और ये मजेदार बात है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट देता है ना, तो इसमें हम उसके गिवन चीजों के हिसाब से भरते जाएं टाइम। यू भर दिया, टी भर दिया, ए भर दिया, टी भर दिया, राइट, विद प्रॉपर साइंस, राइट। तो ये अपने आप फ्यूचर में हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कब पूछा है, जब मर्जी पूछा ये डिस्प्लेसमेंट देगा। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, इस पर भी डिक्लेयर कर देना आप लोग कि किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है, याद है? मान लो एक्स एक्सिस ही दिया हुआ है and we chose to take this direction as positive, उस केस में what is u then? प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट करना शुरू करना इसको। what is a? a is 2 मीटर पर सेकंड, oh sorry, पर सेकंड स्क्वायर। a को पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, और क्यों लिखो तो क्यों? a क्यों यहाँ पे नेगेटिव? बिकॉज a की डायरेक्शन इधर को है। अभी the direction of acceleration is along direction of force, ये शायद मैंने तब बता दिया होगा, रूल जोर लगाया होगा। Direction of acceleration is not governed by the direction of velocity, it is governed by the change in velocity, and change in velocity में दिमाग खराब करने से अच्छा force अगर पता है तो जिधर force उधर acceleration, and acceleration does not mean always the increase in speed. In general term acceleration physics वालों के लिए force upon mass है, right? तो फिर ये a नेगेटिव क्यों हुआ है कि हमने राइट को पॉजिटिव लिया हुआ है, इसको देख के सभी को साइन लगाने बच्चों ने। मेरी बात सुनिए अब ना, पहला क्वेश्चन इसका मान लेते हैं पहले। he is asking displacement t is equal to 2, right? बताओ, s is equal to ut plus half at square 10 into 2 plus half a into 2 square, तो कितना आ गए? 20 minus 4 16 मीटर। दूसरे पे s at t is equal to 8 सेकेंड। तो 10 into 8 plus half minus 2 into 8 square 80 minus 64 it is gone again plus 16 मीटर। देखो साइंस आ रहे हैं यहाँ पे। और बड़े बात क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी दो टाइम में, टाइम बढ़ता गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी, तो हो ना हो ये पार्टिकल रुक के वापस आया नहीं। तो पार्टिकल ने किया क्या है, तो मतलब इसकी इक्वेशन बता दी हमें। तो पार्टिकल गया, रुका और वापस और भी दूर भाग सकता है, बिकॉज उसने कभी बोला नहीं ना कि फोर्स कब छोड़ेगा। तो हुआ क्या होगा, ये कौन सा टाइम है बताओ मेरे साथ आओ, t इज इक्वल टू 0 टाइम। कहीं पे यहां रास्ते में कौन सा टाइम हुआ, t इज इक्वल टू 2, जब ये जा रहा था। वापस आते हुए
t इज इक्वल टू 8 सेकेंड हो चुके हैं और इन बोथ केसेस में दिस वाज डिस्प्लेसमेंट और जब ये वापस आ चुका डिस्प्लेसमेंट अभी भी कहां से लेनी है इनिशियल टू फाइनल एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जाने आने का कोई रोल नहीं है ये दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 16 मीटर इसको मैं निकाल दूं कितने से ना और ये भी कितनी आ गई 16 मीटर अब ना उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं मेरे साथ आओ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं मैं अब शॉर्ट है आप ना ये बताओ अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 देखो जरा कितनी ऑब्जर्व करो चलो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 पे u प्लस 80 u कितना भी u is 10 minus 2 into 2 v at t is equal to 2 is 6 मीटर पर सेकेंड और पूछे वेलोसिटी एट t is equal to 8 पूछे इससे इक्वेशन से पूछे बताती है तो अगेन u plus 80 u is 10 minus 2 into 8 so velocity at t is equal to 8 is equal to 10 minus 16 minus 6 मीटर पर सेकेंड वाओ ये माइनस क्या आ गया तो दीज इक्वेशंस बच्चों अगर हम इनकी इज्जत करेंगे ना विद साइन प्रॉपर ये हमें आप फ्यूचर अपने आप बता देंगे इज्जत का मतलब होता है हमसे जान पहचान एस कौन है होगा तो कुछ नहीं हमें पता तू डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस नहीं है तू डिस्टेंस बता सकते हो आप बताएंगे उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा जुगाड़ समझते हो ना ये कितना डिस्टेंस हुआ फिर ये कितना हुआ निकाल लिया करेंगे लेकिन मतलब बिल्कुल बोर मत होना नॉर्मल बात मत समझना सीरियस बात कर रहा हूँ फर्स्ट हैंड ये इक्वेशंस हमें हमेशा क्या देंगी डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए बनी डिस्टेंस कभी नहीं देगी कभी नहीं मतलब आप समझ रहे हो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो आपको पता मुझे पता है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को नहीं करेंगे तो दूसरा इन इक्वेशन से भरोसा क्या करना है आपने दे विल टेल यू एवरीथिंग कि ग्रेविटी क्वेश्चन से बड़ा काम आने वाला है ऊपर फेंका था तो हमें क्या पता उस टाइम पे 2 सेकंड बाद पार्टिकल क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है बता देगा वो 2 सेकंड पे प्लस था मतलब ये राइट हो जा रहा था t 2 सेकंड पे अभी इसका किधर किधर माहौल था जाने का इधर ही जा रहा था बेचारा कितनी स्पीड से जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से क्रॉस किया इसको अब जब वापस आ रहे हैं जब t इज इक्वल टू 8 पे देखा तो वेलोसिटी कितनी हो चुकी है इसकी दोबारा 6 मीटर पर सेकंड माइनस का मतलब लेफ्ट हमने देख के बता दिया दैट इज व्हाट I would like to teach you here to how to interpret the equations. अब ना अगले 3 क्वेश्चन आप ही खुद करो कौन से वाले लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहली बात इसने पूछा हुआ आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड्स और आपसे पहले क्वेश्चन बता दिया उसने कि फिर आप शुरू कर रहे हो मैं बीच में ब्रेक ले रहा हूं तो जिन बच्चों को भूल भाल चुका हो एग्जांपल 90 नहीं है राइट मैंने पता नहीं मेंशन किया भी आई थिंक अच्छी तरह आपको दिखा दी थी मैंने एग्जांपल 99 खोल लो तो डिस्टेंस सेम क्वेश्चन में सॉल्यूशन आपके सामने है लेकिन अगर आप उसको देख रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी ट्रैवल्ड इन 8 सेकंड्स सो आई जस्ट वांट अच्छा आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको आंसर आ गया देयर में भी सिचुएशन की सर मैं तो कंफ्यूज होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं गुड इट्स गुड फॉर यू मतलब ब्रेन को जो हमने करना है यहाँ पे पका पका ऐसा कुछ दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स डू इन अ मैनर कि आप अपने छोटे भाई को समझा सको छोटा भाई इज जस्ट इमेजिनरी दैट इज आप अच्छी तरह समझा सकते हो
थैंक यू, थैंक यू। सारे बच्चे मतलब अपना अपना करो। मैं कह रहा था कि डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय कि अभी मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ आप लोगों को और सभी का आंसर आ जाए तो अच्छी बात है। आंसर आने का मतलब होगा यस सर हमें समझ आ गया, नहीं समझ आया मत लिखना, लेकिन दोनों केस में। Let me check how many have you shared the answer. 1 2 3 4 5 6 and as usual भी हर्ष आर यू फेसिंग एनी ट्रबल? देखो यस करना जरूरी नहीं होता बेटा, क्लास में शर्माना भी नहीं है। नहीं समझ आया नो नो लिखा करो, बल्कि कोई बच्चा नो लिखे तो मैं फिर भी आपने कर भी दिया ना, तो मैं आपकी सबकी अपनी अपनी अप्रोच होगी, मे बी सॉल्व एग्जांपल में कोई अप्रोच दी होगी जो भी मैंने तब जैसा लिखा होगा, तो इसको दोबारा कर रहे हैं हम कि फ्रेश केवल क्वेश्चन ही एक आना वहां पे, तो एक क्वेश्चन 6 पार्ट तो आने नहीं एमसीक्यू में। तो हुआ क्या, उसने बोला कि u is 10 मीटर पर सेकंड and it is retardation minus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एमसीक्यू लिखा हुआ है सीधा सीधा कि डिस्टेंस इन t is equal to 8 सेकंड। मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन अपने आप से होना है कि पार्टिकल भी स्टॉप, ऊपर से रिटार्डेशन दे दी हुई तो स्टॉप भी कर सकता है, तो क्या ये स्टॉपिंग से पहले का डिस्टेंस पूछा है? अगर तो स्टॉपिंग से पहले क्या हुआ तो सीधा टी पुट करूंगा आंसर, बिकॉज स्टॉपिंग से पहले आपको याद है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सेम, और स्टॉपिंग के बाद पंगा पड़ेगा मैं। तो पहले मेरे मन में आया क्वेश्चन स्टॉप कब, स्टॉप का मतलब v0 कब, v0 मतलब v is equal to u plus 80 0 10। आपने बड़ा फास्ट करना है, मैं तो ड्रामा कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बच्चों को। अच्छा 5 सेकंड में स्टॉप कर जाएगा, ओह पूछा कब है 8 सेकंड, हे भगवान नहीं, फिर तो ये ना एक बार में सीधा आंसर s is equal to ut plus half a d square से आंसर नहीं आएगा। s is equal to ut plus half a d square से क्या आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे भी 2-3 मेथड है बच्चों। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में पिक्चर ये बन जाएगी, बनेगी ना, बननी चाहिए, अब मैं बड़ा हो गया। ठीक है, और ये स्टॉपिंग t is equal to 5 पे, तो मेरे पास आई एम ओवरवेल्म्ड, 2-3 मेथड आ रहे दिमाग में, मैं कोई एक मेथड यूज करता हूं कि अल्टीमेटली मुझे पता है कि मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, कोई t से भी निकाल सकता था, t को 5 पुट करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a d स्क्वायर, 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर upon 2 into minus 2, it's how much 100 upon 4, I hope 25 मीटर, 25 मीटर आ गए। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, राइट? ये डिस्टेंस एक तरीका क्या है कि अगर मैं यहां पे, अब आप छोटे बच्चे हो तो मैं छोटा मेथड ही बताता हूं पहले,
तो यहां पे हमें मोशन को ब्रेक करना होगा। ब्रेक का मतलब A टू B इट वाज एक्सेलरेटेड मोशन, और B पे अब क्या हुआ है, स्टॉप हो चुका है, और B पे जब इधर चल रहा है तो ये उसको क्या दे रही है, एक्सेलरेशन। तो B टू C मोशन को ब्रेक कर दो आप, U को जीरो लो, फिर B टू C मोशन में U जीरो, A आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना लेना पड़ेगा बोलो, 3 सेकंड, क्योंकि अब आपने यहां t को जीरो ले लिया, यहां स्टार्ट कर दिया, मोशन 10 से ले लिया, 3 के लिए पता है आपको t 5, तो ये s डैश निकालो, ये वाला 0 into 3 प्लस हाफ into 2 into 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया, 9 मीटर। ये 9 मीटर आया, वो 25 मीटर आया, तो 34 मीटर आंसर। गुड, आप सबने सही किया। कोई जैसे अभी आप ग्रो अप कर रहे हो तो इस वक्त मेरा ये मोटिव नहीं होता फास्ट कौन सा स्लो कौन सा आ गया, करने के बाद डिस्कस करने बात अलग है। अब मेरा दिल कर रहा है एक मेथड और करूं ताकि आपका ब्रेन ग्रो अप करे। मैं ना यहां से रास्ता वापस ले आया, मुझे ये भी करना पड़ना है, T5 पे पार्टिकल स्टॉप हुआ ये मुझे पता है, और T5 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी ये भी पता है, निकाल चुका। उसके बाद ना मैं ये देखूंगा डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 8 निकालूंगा, ध्यान सुनना, यानी कि अनब्रोकन मोशन ले लूं, अनब्रोकन से मैंने t 0 लिया और सीधा t8 पे पता करूं, और जब पता कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मुझे डिस्टेंस नहीं देने वाला t8 पे, डिस्प्लेसमेंट देगा जो इनिशियल टू फाइनल होती है। तो मैं क्या करूंगा, u कितना है, 10 into 8 प्लस हाफ माइनस 2 into 8 स्क्वायर, इट इज 16 मीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे पता भी 16 मीटर वो डिस्टेंस नहीं आया, ये इनिशियल टू फाइनल ये दिया इसने मुझे, ये 16 मीटर। तो मैं यहां से कह सकता हूं यार 25 वो है, 16 ये है, तो फिर ये कितना होगा, 9 मीटर। और गेटिंग पॉइंट, तब मुझे ये नहीं करना पड़ा ये वाला, तो नई इक्वेशन नहीं लेनी पड़ी कि u 0 मानो फिर a को एक्सेलरेशन मानो, सीधा ही डायरेक्ट। तो अगेन आई विल नॉट प्रेफर दिस मेथड ओवर दैट मेथड, बट इट इज जस्ट अप्रोच आपको बताने के लिए, दिस इज आल्सो द अप्रोच। क्लियर है सबको, इट शुड बी। एक और बताओ मुझे, चलो अभी अगेन ये फॉर्मूला सबने देखा हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल अब करने लगे हम, और ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है ताकि बड़ा आपको क्लियर हो छोटी छोटी बातें। s nth u plus a by 2 2n minus 1, s nth क्या है बच्चों बताओ अगेन, इज इट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। शाबाश, तो बिल्कुल सभी सुन लो कि हमने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले निकाल रखे हैं, तो ये भी इन nth सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप वही है जो मैं सोच रहा हूं। तो सीधा क्वेश्चन ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल 20 में
अब पार्टिकल इज अगेन फोर्स वाला, ये भी मैंने जानबूझ के फिर बना हुआ है कि शुरू में पार्टिकल चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, मास कितना है बॉडी का 1 kg, फोर्स कितनी लग रही है 4 न्यूटन, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास 4/1 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट होने से हमें दोबारा ए मिल गई है, राइट। ए इज दिस टाइम, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो आप ना सीधा बीच वाले क्वेश्चन छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन सीधा, मतलब जिसको सी बोलना चाहिए था इसको। तो अब मानो कि बाकी क्वेश्चन आपसे करवाए नहीं किसी ने, इट इज ओनली द सी पार्ट। मैं सीधा एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अब मेरे साथ आओ। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, वो पूछ रहा है डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड। अब आप इतने बच्चे तो बड़े हो चुके हैं ना, डिस्टेंस इन 3 सेकंड्स और डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड का मतलब पता है, डिफरेंस पता है ना आपको। और ये मानो ये मतलब जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस वक्त वेरिड आंसर लिखा और डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो हाउ विल यू गो। आई सजेस्ट यू कि आप सॉल्यूशन को पढ़ने के बजाय अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना कि क्या, हाउ टू, 1 सेकंड सिर्फ मिला है थर्ड सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ऊपर से एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्या क्या हो सकता है। तो चर्न करो ब्रेन को, डीमोटिवेटेड टाइप फीलिंग आ सकती है इससे, क्या पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आराम से करना। तो पूछो मेरे से।
आप जहां भी हो ना इस वक्त मेरे से बात कर सकते हो, मतलब जहां मतलब कि इस वक्त क्वेश्चन की किसी भी स्टेज पे हो, तो मेन बात है कि थर्ड सेकंड का अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, मान लो आपको तो बता चुका हूं, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, लेकिन फिर भी वैसे मान लो नहीं पता था तो कोशिश करता हूं। क्वेश्चन जानबूझ के क्या बनाया गया, प्लस माइनस 2/2 2 into 3 माइनस 10 10 माइनस नहीं 4 है ना, ये 4 है ना, तभी मैंने कहा क्वेश्चन जो बनाया था वो तो बना नहीं जी। अब डिस्टेंस होता है, अगर डिस्टेंस देता तो डिस्टेंस तो जीरो कभी होता नहीं ना, पार्टिकल चल रहा है आफ्टर ऑल, कुछ तो हुआ है, कहीं तो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई है। ये बड़ा पेक्युलियर क्वेश्चन है, यहां भी स्टॉप हुआ है, तो चक्कर कोई अजीब ही है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉमन अप्रोच तो अपना ही लो ना, जहां पे u, हाँ जी कहां गया क्वेश्चन, u और a ऑपोजिट आते हो ना, ऑपोजिट आते हो, तो वहां पे तो स्टॉपिंग टाइम निकालना ही निकालना है, अभी मान के चलो गोल्डन रूल है, राइट, गुड। तो स्टॉपिंग टाइम आएगा वहां से u प्लस 80 से, स्टॉप का मतलब वेलोसिटी 0 10 माइनस 4 इंटू टी नॉट, स्टॉपिंग टाइम मैंने टी नॉट बोल दिया, जब वेलोसिटी 0 कितना आ रहा है 2.5 सेकेंड, राइट। तो 2.5 सेकेंड पे वो रुक गया, और हमें वो क्या पूछ रहा है, थर्ड सेकेंड, और थर्ड सेकेंड कब आएगा, 2.5 उसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसा पंगा पड़ा है, पार्टिकल ने करा ऐसा बिहेवियर, ये था t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू, बोर्ड पे जगह जस्ट होल्ड ऑन, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए इधर ले आता हूं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये कौन है, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अभी मैंने सिमेट्री आपके साथ इन्वोक नहीं करी, सिमेट्री भी बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में सिमेट्री होती है, थोड़ी सी आपने पीछे नोट किया था हल्का सा, कि जाती बार वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, आती बार भी 6 थी, लेकिन माइनस थी सेम टाइम पे, लेकिन ये बात मैं बाद में करता हूँ, मिक्स नहीं करते बातों को। तो एक्चुअली मुझे ये डिस्टेंस चाहिए थी, ये वाला, फिलहाल ये मान के चलो कि मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि जाना और आना सिमेट्रिकल होता है 1 मिनट के लिए, तो आपको कोई एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कोई एक, ये डिस्टेंस अगर ये निकाल दिया तो आप दूसरा डिस्टेंस भी अलग से निकाल के देखोगे, सेम आएगा, मैं करवाना नहीं चाहता, मतलब आपको अभी टॉपिक लेके समझाता हूँ कि सिमेट्री क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस में सिमेट्री किसे बोलते हैं। तो हाउ विल यू गो विद दैट, यू कैन फाइंड इट इजीली, कैसे फाइंड कर सकते हो, कई तरीके हमारे पास, ये डिस्टेंस ढूंढ ले, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पता ही है, t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड पे ढूंढो, फिर ये वाला ढूंढ लो, कब, t इज इक्वल टू 2 पे, और उन दोनों को आपस में माइनस कर दो। सैम कह रहा है वीडियो फ्रोजन है, बाकियों का क्या कहना है, नो, तो यहाँ पे हमारे पास एस आ गया, ये निकालो सारे बच्चे, एस निकालो,
t को 2.5 पुट करो, 2 पुट करो, कितना आ रहा है मुझे बताओ यहाँ पे, 2.5 पुट करने पे कितना आ रहा है, तो पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ इंटू -4 इंटू 2.5 का स्क्वायर, यार 25 मीटर, 625 6.25 इंटू 12.5 मीटर। अगर मैथ में गलती हुई तो वो आप पकड़ लोगे। इट इज 12 मीटर। तो ये सारे का सारा कितना है, 12.5 मीटर। ये सारे का सारा कितना है, 12 मीटर। तो ये कोई अब दूध पीता बच्चा भी बता देगा, इट इज हाउ मच, 0.5 मीटर। राइट। सिमिलरली अगर आप हम आ ही जाए कि यार वो डिस्टेंस भी निकालना है, और वो आसान होगा, मैं बताऊं आपको दूसरे वाला कैसे वाला, ये जो रिटर्निंग डिस्टेंस है ना, ये वाला, मान लो इसको 1 मिनट के लिए हम s डैश बोल देते हैं, हमें क्या पता वो s के बराबर है नहीं है, तो s डैश बोलते हैं, तो हमें ये मोशन लेना पड़ेगा t 2.5 से लेके t 3 सेकंड तक का, और इसमें अब रीस्टार्ट मोशन, अब ये एक्सेलरेशन का काम करेगी, वही फोर्स अब स्पीड को बढ़ा रही है, तो इस के दौरान मुझे u0 लेना होगा, a मुझे कितना लेना होगा बोलो, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल बेसिकली 0.5 सेकंड। इतने बड़े हो चुके ना अब आप, क्योंकि वहां t 2.5 था, तो वो 3 सेकंड है। इसके लिए मैं जो s डैश निकालूंगा, u0 लेना पड़ा मुझे, हाफ 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर 2 इंटू 0.25, s डैश इज 0.5 मीटर। तो s डैश को 0.5 मीटर प्रूव करके मैंने जो बात कहना चाह रहा था ना आपसे, वो भी बता दी, क्या कि ऐसा मोशन जो स्टार जिसमें रिटार्डेशन आए, कांस्टेंट रिटार्डेशन आए, तो जो जाती बार हो रहा होता है वही आती बार हो रहा होता है। पहले तो माने क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो जो मैं ये नई स्टेटमेंट दी है ना, जो जाती बार हो रहा होता है वही आती बार हो रहा होता है। इट इज लाइक दैट कि 2 सेकंड 0.5 सेकंड के इंटरवल में, कौन सा सेकंड बोलो, 2 सेकंड से लेके 2.5 सेकंड इंटरवल में 0.5 मीटर गया, तो ये भी 0.5 सेंटीमीटर में सॉरी सेकंड में सेम डिस्टेंस पे आया है, तो ये सिमेट्री है यहाँ पे, यानी आधा सेकंड जाने में आधा मीटर गया, तो आधा सेकंड आने में भी आधा मीटर गया। सिमिलरली आप चेक करके देखना कि कभी मेरे साथ काम करो, t is equal to 2 पे वेलोसिटी और t is equal to 3 पे वेलोसिटी लिखा हुआ, और सभी का मुझे आंसर चाहिए, मैं डिस्कशन मतलब आपको बच्चों का, ताकि आपको मेरी बात पता चल रही है, तो ये चैट में लिखेंगे आप दोनों आंसर्स। की वेलोसिटी at t is equal to 2 and velocity at t is equal to 3. नहीं बेटा, जो कांस्टेंट है ना, क्यों बोला ये 4 क्या होता है बोलो, कांस्टेंट है ना, गितेश, यस और नो करो, बताइए ना कि जब t ना हो तो कांस्टेंट होती चीज,
तो ये 2 और -2 पता चल गया आपको, सिमेट्री पता चल गई। अब सिमेट्री पे ऐसा करनी, जाती बार 2 थी और आती बार 2 है। सॉरी मैंने जगह कम ले रखी है, लेकिन राइट, वेरी क्लियर। इवन और इंटरेस्टिंग देखो, उसके वापस आने का टाइम, ये थोड़ा और सारा बिग नजर देखना, मैंने यहाँ पे काफी जमघट सा कर दिया, लेकिन ये कितना टाइम लगा था इसको बोलो, 2.5 सेकंड पे जाकर रुक गया था ना। जाने का टाइम 2.5 सेकंड है, आने का टाइम चेक करो यार वापस कितने पे वापस आएगा। मैं नया डायग्राम बनाता हूं, तो ये और बातें शुरू कर दी मैंने, ये गया ये आया, ओ यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड। मैं जो पूछूं उसका आंसर देना। ए कितना है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो मेरे साथ रहना, इंटरेस्टिंग है, मान लो हमने कुछ नहीं किया अभी तक, ये क्वेश्चंस नहीं करे, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टाइम ऑफ रिटर्निंग। टाइम ऑफ रिटर्निंग पता चल रहा है, गया और 80 से स्टार्ट हुआ था। टाइम ऑफ रिटर्निंग है टाइम ऑफ पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, रिटर्न करेगा नो डाउट, एंड एक टाइम ऑफ रिटर्निंग, एक वेलोसिटी व्हाइल रिटर्निंग। अब रिटर्निंग का मतलब क्या है, गया और आया, यहां वापस आ चुका है, व्हाट इज दिस इन दैट केस, जीरो, सीधा अनब्रोकन मोशन। देखो बताने वाले आप बता सकते हो मैं बताऊं सिमेट्री से, मतलब जाने का टाइम 2.5 सेकंड है ना, तो आने का भी इतना होना चाहिए 2.5, आंसर इज 5 सेकंड्स। लेकिन मैंने ही आपको बोला है कि आप मान के चलो, ये तो हमने किया ही नहीं। अब मेरे साथ मैं बोलूंगा return implies that what displacement is zero, but what is displacement, ut plus half a d square, और इसको पुट करो 0, 10 into t plus half into -4 into t square, 0 is equal to 10t minus 2t square, या 2t, इधर मैं वो कर लूं, चेंज करूं, 2t square minus 10t is equal to 0, 2t t minus 5 is equal to 0। मैंने, अच्छा उसने रिटर्न बोला, उसने बोली अंग्रेजी इंग्लिश, मैंने दिया मैथ उसको, और ये मैथ को S0 भर के मैंने t ढूंढना चाहा। ये क्वेश्चन कहती है कि बता तुझे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। आई आस्क्ड इट कि टेल मी द टाइम व्हेन s will be 0। I put the values, टिक टिक, दो आंसर। आपको आता है ना मैथ 9 10 में, तो इट इंप्लाइज दैट either t0 or t minus 5 0 और t is equal to 5 सेकंड। ये दो आंसर क्यों, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं जानता कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स कहता है आप मेरी हेल्प ले लो, तो फिजिक्स वाले इंटरप्रेट करेंगे कि हमने उसको S0 को बोला था, तो S0 दो बार है, एक t0 पे भी जब शुरुआत हुई थी तो S कितना था बोलो, 0, तो मैथ ने वो भी बता दिया, फिर t0 पे S0 था, फिर उसने दोबारा t5 पे S0 बोला है, इसका मतलब वो घूम फिर के आ जाके यहाँ पे कब गुजरा है, t is equal to 5 सेकंड पे, राइट। तो इट इज अ सिमेट्रिकल मोशन। कैसे, जाने का टाइम 2.5 निकाला था हमने, आने का टाइम भी 2.5 सेकंड। अनदर सिमेट्री, वेलोसिटी एट t is equal to 5, बताओ। It is 10,
-10 मीटर पर सेकेंड। आज आपको पता होना चाहिए बच्चों, आप आज कहाँ पहुंच गए हो आप लोग। वो दिन छोटे छोटे बातें याद करो, जब हमने पोजीशन, t is equal to 0, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी होती है, राइट या लेफ्ट ना, हम अपने आप ही लेते हैं। वो चीजें आ रही हैं अपने आप। उसने बोला कि -10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है भी तेरी। अच्छा, हमने इसको पॉजिटिव बोला हुआ है, वो खुद ही बता रहा है कि लेफ्ट को है, तो यहाँ से गुजर रहा है। तो these are things, आज का मेरा मोटिव काफी हद तक अचीव हो गया बच्चों। तो हालांकि कई और भी चीजें हैं, लेकिन एक दिन बहुत सारी टफ चीजें करके हम अपना दिमाग अभी खराब नहीं करेंगे। I invite you to now give hand to one or two more examples जो मैं क्लास में करवानी होती है मैंने, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा हिम्मत करना आप लोग। तो एग्जाम्पल 22, ये पुराना क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली एग्जाम में, और इसका रिजल्ट भी मैं बच्चों को क्रैम करने को बोलता हूँ रिजल्ट के बाद, लेकिन राइट। एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं, होमवर्क नोट कर रहे हैं बच्चों आप। एग्जाम्पल 22 आपने अपना वही डायग्रामेटिक टिक टिक बना के कोशिश करनी है। तो इट इज ऑल, आप देख रहे हो काइनेमेटिक्स जो है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स का बड़ा झमेला बीच में। ये आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे। एग्जांपल 22, ये 3, 4, 5 को भी आप बता देना बच्चों, मैं ही कराऊंगा, रिएक्शन टाइम मैं कराऊंगा। मैं देख लूं 29, 20, 30 कोलिजन वाले क्वेश्चंस। तो आप बच्चों नहीं करो, कोई बात नहीं, आप यू शुड ट्राई, हमने डरना नहीं है। आप क्या करोगे मैं बताता हूँ फिर। एग्जाम्पल 29, 30 लिखते जाओ। यस, 29, 30, 31, 32, 33, 34, बस। यस, ये 4-5 एग्जांपल्स आपने करनी है। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट मी नो यू, लेट मी नो, इस कल सुबह यही करने वाले हैं। तो कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो टुमारो क्लास। कल मतलब कल मैं, क्योंकि मेरी +2 के भी स्टार्ट नहीं, +2 वालों को मैंने कल पूछना है, तो ये फिक्स टाइम नहीं होगा। मे बी मुझे, जैसा आपने मुझे अलाउ किया है, तो टाइम अगली परसों कोई और टाइम हो जाए, 6 to 7:30 वाला जैसा। तो कल लेकिन हमारे पास लग्जरी है, तो कल 7:15 to 8:45 AM मॉर्निंग क्लास है। तो अभी कोई ज्यादा होमवर्क नहीं, बिकॉज अभी तो क्लास छोड़ रही है। होमवर्क क्या है, सिर्फ ये सॉल्ट एग्जांपल्स। तो प्लीज आपका कोई और टारगेट भी होगा, कल रात को आज कुछ और करना होगा, आज का दिन इस शिफ्टिंग को करने के लिए, तो आज की रात का ही होमवर्क है, जरूरी है, और वो सॉल्ट एग्जांपल्स है। सॉल्ट एग्जांपल पढ़नी नहीं है, सुन लेना। ये आपको मेरी बातें याद है ना, ये वो फेज स्टार्ट हो चुका है, कौन सा,
जहां मोशन इन स्ट्रेट लाइन हिला डालेगा, राइट, तो ओनली द मोस्ट एक्साइटेड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड with good zeal, with good understanding. मेरी बात को समझो. It is like if you have decided to, मतलब that is win over the Mount Everest, है ना? जब घर से चलते हैं तो बड़े एंथुसियाज्म होता है कि मन में कुछ कर दिखाना है दुनिया को, माउंट एवरेस्ट जीत के बताएंगे, उस पर चढ़ाई करके बताएंगे, तो बड़ा जोश होता है ना? तो जब ट्रेनिंग पार्ट स्टार्ट होता है तो बस आधे तो निकल जाते होंगे बेचारे, मेरे जैसे भाग जाते होंगे जब वो माउंट एवरेस्ट से बाद में पहले यहाँ पे आ बेटा, फिर वो भी हो गया ट्रेनिंग. तो वो ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना, फिर चढ़ना, उस पर करना, बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसमें बड़ा दिल रखना पड़ता है. समझते हो? सिमिलर इज हियर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मेरे बताने से नहीं कुछ होना अकेला, प्रैक्टिस आपने करनी है. तो काम मेरा दिल से करना, जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करना. ये सॉल्ट एग्जांपल आप सोच रहे थे ना, देख रहे होंगे कि मैं सोच रहा था उनको दूं ना दूं, तो फिर रिजल्ट ये है कि अब थोड़ा बहुत दिमाग खुल रहा है आपका. तो एग्जांपल्स करो, जान लगाओ इस पे. what I'm going to do, I'm putting faith in you people, and you have the full right to say कि सर ने ये करा, ये तो पहले नहीं पढ़ा, क्या हुआ. मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ ना रिवर्स ग्राइंडिंग वाले मेथड से पढ़ा रहा हूँ ये वाला आपको, वरना ये सारे टफ क्वेश्चन आपको परोस के दे दूं पहले, तो आप सुन रहे हो बड़े आराम से, हाँ ठीक है ये तो हो जाएंगे. तो इट इज नाउ, बातें पूरी सुनते हो. A pure challenge to you people. We have the formulas. V square is equal to U square plus 2S. S is UT plus half AT square. V is equal to U plus AT and फलाना ढमकाना plus minus. Stop, चल आगे पीछे. अब एग्जांपल्स पता कौन सी दी मैंने आपको? ये बस जा रही है, पीछे से कार आ गई, कार पकड़ रही है उसको, बस कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कार ने स्पीड पकड़ ली, लेट आई थी, मैंने पकड़ना है इसको. पकड़ने का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस सेम होगा. चंडीगढ़ से बस निकल चुकी है, कार बाद में चली है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो फॉर्मूले वही लगने हैं. तो क्या यूज हो रहा है फिर? यू शुड हैव, इट इज योर फेथ एक्चुअली इन योर एबिलिटीज. यहाँ इसका कोई मेथड नहीं है. मेथड समझते हो कि बता दिया ना, फिर इसका फॉर्मूला थोड़ा बनेगा बच्चों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला माइनस को आंसर आ गया, वो तो बात ही नहीं बनी. इट इज अ प्योर थिंकिंग व्हिच यू हैव टू डेवलप. तो अब वो टाइम आ गया. इट इज नॉट कि डिफरेंशिएशन का टेस्ट था, दो फॉर्मूले हैं तो वही कर देने हैं फटाफट, नहीं. तो इट इज आपको नया सोचना है. तो मॉर्निंग हम मिल रहे हैं, तो आपने वो 4-5 एग्जांपल्स करी होनी चाहिए, हम क्लास में करेंगे. आप सभी ने 1-to-1 फीडबैक देना है कि सर ये एग्जांपल मैंने सारी कर ली, मेरे से करवा के देख लो, चाहे मैं बच्चों को समझा भी सकता हूँ. अभी कभी ऑनलाइन आप जूम पे मुझे दो, मतलब मैं अपनी कॉपी पे करता हूँ, अभी सभी को समझा दूंगा. इस चैलेंज में आपने कहना है राइट कि मैं अभी लाइव समझा सकता हूँ कि ऐसा हो रहा है. अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आप कहोगे सर मुझे इतना समझ आया, ये नहीं. तो 1-to-1 कल हमने कुछ नहीं करना, सुबह क्लास में यही करना बस. तो उस एक्सरसाइज के काबिल होना है. तो अगर डाउट है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. कल सुबह बात करते हैं, जल्दी मिलने वाले हैं. मैसेज इज क्लियर. गुड नाइट.